हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस। आपका अपने यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका मित्र राजा यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि क्लास 10 साइंस चल रहा है। साइंस में फिजिक्स पोर्शन चल रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं, कल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 तो पहले ही कंप्लीट हो गया था। चैप्टर नंबर 2 कल कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसे जाकर अवश्य देख लें। दोस्तों, आज है क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसको हम लाइट भी बोलते हैं। वीडियो नंबर 4 है। दोस्तों, आपने जैसे जानते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के नियम तथा अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनना अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना के नियम पढ़ लिए थे। आज हम देखेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। आइए शुरू करते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, दिया है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। दोस्तों, इसको ए मान लेंगे क्योंकि इसके बाद जो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम है, तो दोस्तों वो भी हो जाएगा। इसलिए इसको हमें माननी है। पहला पॉइंट आइए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हैं। मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कहाँ पर आती हुई प्रतीत होती है दोस्तों? तो मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ से। मान लीजिए ये क्या है दोस्तों? ए है। क्या है दोस्तों? ए है। और इसको मान लीजिए ए बी है। क्या है? बी। मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने, ये मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया दोस्तों? ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई ना। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन जब होगा तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, देखिए परावर्तन जब हो रहा है तो मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है। दोस्तों, आती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए, अगर जब हम यहाँ पर परावर्तन होगा तो दोस्तों ये देखिए मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही है। दोस्तों, आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है? इसको हम मान सकते हैं वक्रता केंद्र। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है दोस्तों? पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें, वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जो दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती हैं परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट आती हैं। मतलब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मिलती हैं, परंतु वक्रता केंद्र से गुजरती हैं, परंतु परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाते हैं जिस पथ से वह आई रहती हैं। मान लीजिए ये क्या है दोस्तों? ए है। क्या है? ए है। ये बी है। ये बी है। बी से मान लीजिए ये बी है। बी से जब किरणें जाएंगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जब परावर्तन होगा तो यह वक्रता केंद्र से गुजरेंगी। कहाँ से दोस्तों गुजरेंगी? ये वक्रता केंद्र से गुजरेंगी। वक्रता केंद्र से परावर्तन जब होगा, पुनः परावर्तन होगा, तो यह उसी पथ से वापस लौट जाएंगी जिस पथ से आई है। देखिए दोस्तों, ये मार्ग से आई है कि प्रकाश किरणें और यही मार्ग से वापस चली जा रही है। तो दोस्तों वही हुई ना, मतलब कि परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पे वापस लौट जाती हैं। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है दोस्तों? पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जो ध्रुव पर आपतित होती हैं, वह प्रकाश किरणें सम्मिलित रूप से अर्थात कह सकते हैं कि जिस कोण से वह आई है, मतलब जैसे कि आइए देखते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये कोई रेखा है ये कोई रेखा है। ये मान लीजिए ये आपतन, ये हो गया विलंब। मान लीजिए ये किरण आई, जिस कोण से आई है आपतित होती है, वही उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। और हम कह सकते हैं दोस्तों कि अगर यह 60 डिग्री का कोण बना के आ रही है तो यह 60 डिग्री कोण बना के चली जाएगी दोस्तों, है ना। उसी प्रकार कह रहा है जिस कोण से आती है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अर्थात यह देखिए, मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे ये कोण आपतित किरण है। क्या है दोस्तों? तो ये आपतित किरण है। और ये क्या है? परावर्तित किरण हो गई। जिस माध्यम, मतलब मान लीजिए कोई किरण आ रही, जिस कोण से आ रही है और परावर्तन के पश्चात उसी कोण से वापस चलेगा जिस कोण से वह आई होती है। तो आने वाली किरण को आई बोलते हैं, जाने वाली किरण को आर बोलते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर जिस बिंदु मिलती है उसे क्या बोलते हैं? पी से यानी फोकस से। और ये पी से ध्रुव हो गया, पी ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है?
पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों कि फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अर्थात कह सकते हैं जब फोकस से किरण जाती हैं, फोकस मान लीजिए कोई किरण है जो अनंत से आ रही है और कहाँ आ रही है, फोकस की ओर आ रही है। जब फोकस की ओर आएगी, जब वहाँ दर्पण जो किरणें हैं जब परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है? देखिए कोई किरण फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण है जो किरण है जो कि परावर्तन के पश्चात, परावर्तन मतलब वापस जब जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी दोस्तों। तो हम यहाँ मान लीजिए काल्पनिक रेखा, जब काल्पनिक रेखा डालेंगे तो ये सीधे आकर कहाँ मिलेगी, वक्रता केंद्र पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी दोस्तों? तो वक्रता केंद्र मिलेगी। तो इस जो कोण बनाकर आई थी, आई कोण हो गया, जो बनाकर कोण कोण आने वाली किरण को आपतित किरण यानी आई से प्रदर्शित करते हैं और जाने वाली किरण को आपतन कोण यानी आर से प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन, आइए देखते हैं बी पॉइंट। ए पॉइंट हो गया दोस्तों, बी पॉइंट आइए देखते हैं क्या है। तो बी पॉइंट है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या है दोस्तों? तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आइए देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है या कैसे बनता है। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, कहाँ पर रखी हो दोस्तों? तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो क्या होगा, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी वस्तु ए बी, मान लीजिए कोई वस्तु ए बी है, ए है ये बी है, ठीक है, जो अनंत से आ रही, कहाँ से आ रही है दोस्तों? अनंत हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों? तो ये अनंत से आ रही है। अनंत से अनंत पर रखी वस्तु ए बी का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा अत्यधिक छोटा दर्पण बनाता है। मतलब देखिए कोई वस्तु अनंत पर रखी है, वस्तु ए बी है, प्रतिबिंब पर आभासी बनाता है, सीधा तथा अत्यधिक छोटा होता है। जब यह प्रतिबिंब जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ मिलेगा, तो फोकस के पीछे बनेगा दोस्तों, दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। और कैसा बनता है दोस्तों? तो यह सीधा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों? तो सीधा बनेगा और अत्यधिक छोटा बनेगा। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है? आइए देखते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 है, कह रहा है जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच हो। जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच हो, माना जब वस्तु ए बी, मान लीजिए ये क्या है, वस्तु ए बी है दोस्तों, उत्तल दर्पण के सामने अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं भी रखी हो। देखिए ये मान लीजिए कहाँ पर दोस्तों है, तो ये वस्तु अनंत पर है और ध्रुव अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर भी होनी चाहिए ना दोस्तों, बीच रखी हो। तो बी के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर आपतित हुई होती है। ये देखिए बी हो गया, ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। जब इसका इसका परावर्तन होगा तो यहाँ देखिए जब इसका परावर्तन होगा तो ये फोकस दूरी पर क्या हो रही, आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस दूरी पर आती हुई प्रतीत हो रही है दोस्तों। उसी प्रकार कह रहा है तथा बी से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से लंबवत पड़ती हैं। बी से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर लंबवत पड़ेगी, तो दर्पण पर लंबवत पड़ने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएंगी जिस मार्ग से वह आती है। मतलब जब लंबवत पड़ेंगी तो वक्रता केंद्र पर जाएंगी, जब वक्रता केंद्र पर जाएंगी तो वह यह वक्रता केंद्र पर जाएंगी तो वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र पर जाएंगी तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएंगी जिस मार्ग से वह आती हुई प्रतीत होती है। अर्थात कह सकते हैं कि यानी वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं तो वहीं पर उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं दोस्तों। अर्थात हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र की ओर वापस लौट जाएंगी। थैंक यू दोस्तों, आज वीडियो बस इतना ही।